Hello friends, you're welcome to the City of Education. Today we discuss part 2 of chapter 1. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है, गुलमोहर के फूल की माला, गुलमोहर के फूल की माला. The child seemed irresistibly drawn. वो जो बच्चा है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वो जो बच्चा है वो जाता है बास्केट के पास जिसमें फ्लावर्स थे, और वो जो बास्केट थी हीप्ड यानी भरी हुई थी किससे? फ्लावर्स से, कुछ इस तरीके से. और वो जो बच्चा है वो धीरे से बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. वो जो बच्चा था वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे वे फ्लावर्स ख़रीदने के लिए, क्योंकि वे कहेंगे कि ये बहुत सस्ते हैं और ये जल्द ही ख़राब हो जाएंगे. So without waiting for an answer, he moved on. तो बिना किसी आंसर के वो बच्चा आगे चल दिया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक मैन खड़ा था जिसके हाथ में, जिसने होल्ड कर रखा था एक पोल को, एक डंडे को, जिस पर येलो, ग्रीन, रेड और पर्पल बैलून्स थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. वो जो बच्चा था वो जल्दी से, आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. वो जो कलर्स थे, सिल्कन कलर्स थे जो बैलून्स के, वो रेनबो ग्लोरी की तरह दिख रहे थे और वो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. वो बच्चा वो भर जाता है किससे? अ ग्रेट डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल. वो सारे बैलून्स को पाने की ग्रेट डिज़ायर में से फिल हो जाता है. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी बैलून्स खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो इस तरह के खिलौनों से खेलने के लिए. So he walked on further. तो वह आगे चल दिया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था फ्लूट को, और जो स्नेक था वो कुंडलित होकर बैठा था बास्केट में. Its head raised in a graceful band like the neck of a swan. वो इतने अच्छे से बैंड होकर बैठा था जैसे स्वैन की नेक होती है, कुछ इस तरह से. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. यहाँ पर इनविजिबल वाटरफॉल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर वाटरफॉल हो नहीं रही है अभी. वो जो म्यूज़िक है वो स्नेक के इनविजिबल ईयर्स में से कुछ इस तरह से जा रहा है कि जैसे इनविजिबल वाटरफॉल में से रिपलिंग का प्यारा सा साउंड आता है जब पानी गिरता है. वो स्नेक कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है. The child went towards the snake charmer. वो जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर के पास जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music,
As the snake charmer played, he proceeded further. वो जो बच्चा था वो जानता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं had forbidden him, उन्होंने उसे रोक कर रखा है, उसे मना किया हुआ है to hear such coarse music as the snake charmer played. इस तरह के म्यूज़िक्स को सुनने के लिए, कोर्स मतलब रफ, अनप्लीजेंट म्यूज़िक्स को सुनने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे रोक रखा है, मना कर रखा है, जो स्नेक चार्मर प्ले कर रहा है. ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे की ओर चल देता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक राउंड अबाउट होता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला होता है राउंड अबाउट. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन. जो मैन हैं, जो वुमेन हैं और जो बच्चे हैं, कैरिड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन, जो चक्कर वाला जो मोशन होता है. शेक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, शेक्ड होता है बहुत तेज तेज हंसना. एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, डिजी लाफ्टर होता है जब राउंड अबाउट वाले झूलों में ऐसा लगने लगता है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं और डिजीनेस लगती है, तो उसे उस तरीके की हंसी की आवाज़ आने लगती है, उसे बोलते हैं डिजी लाफ्टर. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, वो जो बच्चा उन्हें बहुत ध्यान से देखता है और बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट रखता है. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ, वहाँ पर झूलना चाहता हूँ. प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा. देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं होता. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़कर देखता है अपने पेरेंट्स को. दे वर नोट देयर, वे वहाँ पर नहीं होते. अहेड ऑफ हिम, उसके पीछे वो अपने पीछे देखता है, उसके पीछे भी नहीं होते हैं. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो अपने आसपास देखता है, वहाँ भी नहीं होते हैं. दे वर नोट देयर, वे वहाँ पर नहीं होते हैं. ही लुक्ड बिहाइंड, वो अपने पीछे फिर से देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वे वहाँ पर नहीं होते हैं, उनका कोई साइन नहीं होता वहाँ पर. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. और वो जो बच्चा है वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है. With a sudden jerk, उसके अंदर एक दम से सडन मूवमेंट आती है, जर्क आता है उसकी बॉडी में, और वो जहाँ पर खड़ा होता है वो वहाँ से भागने लगता है. वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, और वो रोता रोता अपने मदर फादर को याद करता है, उन्हें बुलाता है. टीयर्स rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. और वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसकी आंखों में डर दिख रहा था. डर की वजह से जो उसका मुंह जो है वो बहुत छोटा पड़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो रो भी रहा था. Panic stricken, he ran to one side first, then to other side, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. पैनिक, वो बहुत ज़्यादा डर गया. पैनिकन सिचुएशन उसके लिए हो गई. वो पहले वन साइड भागता है, फिर दूसरी साइड भागता है, फिर वो हियर एंड देयर इधर उधर भागता है और वो ऑल डायरेक्शंस में भाग कर देखता है और उसे यह नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना चाहिए. मदर फादर ही वेल्ड, वो रोने लगता है और बोलता है मदर फादर. हिज येलो टर्बन केम untied and his clothes become muddy. उसकी जो येलो टर्बन है वो खुल जाती है और उसके जो क्लोथ्स हैं वे मडी हो जाते हैं. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. वो जो बच्चा है वो गुस्से में, डर में भागा जा रहा होता है.
ही स्टूड डिफीटेड, और फिर वो खड़ा हो जाता है और वो हार जाता है और उसके फेस पे डिफीटिंग सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, वो जो रो रहा था वो कन्वर्ट हो जाता है सोब्स में, सिसकियों में वो सिसकियाँ लेने लगता है। एट लिटल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़े से डिस्टेंस पे वो देखता है ग्रीन ग्रास। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी होपफुल आइज से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, जो मैन हैं और वुमेन है वे टॉक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother. वो जो बच्चा है वो कोशिश करता है, बहुत ध्यान से देखता है कि ब्राइट येलो क्लॉथ्स को, और अपने फादर मदर को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वहाँ पर उसके मदर फादर उसे नहीं मिलते, उन लोगों के बीच में। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो इस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं जैसे वे हंसने और बात करने ही वहाँ पर खड़े हों। वो क्राउड वहाँ पर जो थी वो हंस रहे थे और बोल रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। He ran quickly again, वो तेज़ी से भाग कर जाता है दोबारा से। This time to a shrine. Shrine होता है टेम्पल, मंदिर। वो वहाँ पर जाता है। To which people seemed to be crowding, वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। Every little inch of space here was congested with men. वहाँ पर लिटल इंच की दूरी पर भी बहुत से लोग खड़े हुए थे। But he ran थ्रू पीपल्स लेग, वो लोगों के पैरों के बीच में से ही जा रहा था और कोशिश कर रहा था। हिज लिटल सोब लिंगरिंग, बहुत लंबे समय तक उसके जो सोब्स थे, वो जो सोब्स ले रहा था, सिसकियाँ ले रही थी, वो चलते जा रहे थे और वो बोल रहा था मदर फादर मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के नियर, टेम्पल के पास में। However, the crowd became very thick, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड थी। Men jostled each other, जो मैन थे, जो लोग थे, वो हर किसी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders, जो हैवी मैन थे उनकी आइज़ जो थी वो बहुत ख़तरनाक थी और जो उनके शोल्डर्स थे वो बहुत हैवी और लार्ज थे, और जो बच्चा था वो उन्हें देखकर डर रहा था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, जो बच्चा था वो स्ट्रगल कर रहा था, वो बहुत कोशिश कर रहा था उनके फीट के बीच में से जाने की, उनके पैरों के बीच में से जाने की, और वो जो बच्चा था वो उनके पैरों के नीचे, फीट के नीचे कुचला भी जा सकता था। knocked to and fro by brutal movements and knocked to the fro by their brutal movements, वो जो मूवमेंट्स कर रहे थे, वो जो धक्का मुक्की कर रहे थे, वो बच्चे को भी लग जाती है। He might have been trampled underfoot, वो फुट के नीचे कुचला भी जा सकता था, वो बच्चा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father mother, अगर वो बच्चा चिल्लाता नहीं ज़ोर से कि मदर फादर मम्मी पापा कहाँ हो आप, तो वो कुचला जा सकता था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। A man is surging, crowd heard his crying, एक जो आदमी था, एक जो मैन था, उसने इस भीड़ में भी उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुन ली। Stooping with great difficulty lifted him up in his arms, वो जो मैन था
वो डिफ़िकल्टी से बच्चे के पास पहुंचा और उसने उसे अपने आर्म्स में लिफ्ट कर लिया, उसे अपनी गोदी में ले लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे? हुज बेबी आर यू? तुम किसके बेबी हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। वो आदमी भीड़ से निकला और उसने बच्चे से ये पूछा कि तुम किसके बेबी हो बच्चे, और तुम यहाँ पर कैसे आए? द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. वो बच्चा और बुरी तरह से रोने लगता है और बोलता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन tried to soothe him by taking him to the roundabout. जो मैन था वो ट्राई कर रहा था बच्चे को शांत करने की, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे झूले पर, राउंड अबाउट पर उसके पास ले जाकर। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम हॉर्स पर राइड करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। वो वहाँ पर जाता है झूले के पास में और बच्चे से जेंटली आस्क करता है, पूछता है। द चाइल्ड थ्रोट टोर into 1,000 shrill sobs. वो बच्चा बहुत बार बोलने की कोशिश करता है और सिसकियाँ लेता है। And he only shouted, वो बोलता है बस, I want my mother, I want my father. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying कोबरा। अब जहाँ पर बच्चा पहले आया था स्नेक चार्मर के पास, वो मैन उस बच्चे को शांत करने के लिए स्नेक चार्मर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो जो स्नेक चार्मर फ्लूट प्ले कर रहा होता है और जो कोबरा होता है वो लहरा रहा होता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लेडेड। उसने रिक्वेस्ट की उस मैन ने और कहा, इस नाइस म्यूज़िक को सुनो बच्चे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। वो जो बच्चा था उसने अपने ईयर्स शट कर लिए अपनी फिंगर्स से और बहुत ज़ोर से अपना पूरा जोर लगाकर बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। जो मैन था, जो आदमी था, वो उसे बैलून्स के पास लेकर गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। और सोचते हुए कि ये जो बच्चा है, बच्चे की जो अटेंशन है ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये बच्चा बैलून्स को देखकर शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? ही परसुएसिवली आस्क्ड। वो जो मैन है वो बच्चे से कन्विंसिंग मैनर में बोलता है। द चाइल्ड turned his eyes from the flying balloons and sobbed, I want my mother, I want my father. वो जो मैन है वो बच्चे से कन्विंसिंग मैनर में पूछता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बैलून पसंद है? द चाइल्ड turned his eyes। जो बच्चा है वो अपना फेस टर्न कर लेता है, अपनी आँखें उससे दूर कर लेता है बैलून से, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून से अपनी आँखें दूर कर लेता है, एंड जस्ट सोप्ड, और सिसकियाँ लेता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। जो मैन था वो बच्चे को खुश करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा था वहाँ पर वो मैन उस बच्चे को ले जाता है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड?
जो मैन होता है वो बच्चे को कहता है, देखो क्या तुम इन नाइस फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो बच्चे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें गार्लैंड पसंद है? क्या तुम्हें माला पसंद है अपने गले में पहनने के लिए? क्या मैं तुम्हें गले में पहनने के लिए माला खरीद कर दूँ? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। जो बच्चा है अपनी नोज़ को टर्न कर लेता है बास्केट से। एंड रिट्रेटेड हिज सोब, और रिपीट करता है, सिसकियाँ लेना रिपीट करता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब उनको ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। इस बच्चे को उन्हें कंसोल करना है, यानी चुप करना है। और ये बच्चा डिसकंसोलेट है, यानी ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है। एंड ही इज़ नॉट एबल टू कंसोल दिस चाइल्ड। और वह इस बच्चे को चुप नहीं करवा पा रहे हैं। जो मैन है वो बच्चे को स्वीट शॉप के काउंटर पर ले जाते हैं। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ पसंद है बच्चे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। जो बच्चा है अपना फेस टर्न कर लेता है स्वीट शॉप से, मिठाई की दुकान से। एंड ओनली सोब्ड, और सिसकियाँ लेता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और कहता है मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो ओवरऑल आपको बस इतना बताने के लिए चैप्टर दिया गया है कि पहले जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था तो टॉयज़, बैलून, स्वीट्स, फ्लावर्स, राउंड अबाउट, स्नेक चार्मर से वो अट्रैक्ट हो रहा था। बट वही चीज़ें जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स को लूज़ कर देता है, खो देता है, तो एक पर्सन वही चीज़ें जब उसको ऑफ़र करता है तो ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए यूज़लेस हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक कनेक्शन बताया है ऑथर ने, द ट्रू कनेक्शन ऑफ लव दैट वी शेयर विद आवर पेरेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।